जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। जाने किस घड़ी में इसे पसंद किया था। मेरी तो मति ही मारी गई थी जो मैं इसे बहू बनाकर लाई। एक काम भी ये ढंग से नहीं करती है। पता नहीं कैसे घर संभालेगी। इसके तो खुद के ही काम नहीं होते हैं। सविता जी बड़बड़ कर रही थी, लेकिन पूनम पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो घर के काम में लगी हुई थी। काम की उसे भी जल्दी थी, लेकिन वो अपनी सास की बातें इस कान से सुनकर उस कान से निकाल रही थी। उसे अब सालों हो गए थे। हालांकि पूनम सालों से घर संभाल रही थी, और वो घर पर ना हो तो सबके काम रुक जाते हैं। लेकिन सविता जी आज भी उसे नई नवेली बहू की तरह ही ताने देती है। बगल में खड़ी काम वाली कमला बोली, भाभी आप अपनी सास को जवाब क्यों नहीं देती हैं? आप कहें तो उन्हें मैं कुछ कहूँ, समझाऊं। सालों से काम कर रही हूँ, मेरी बात तो मान ही लेगी। अरे कमला रहने दे। आखिर मम्मी जी की इन्हीं बातों से मेरी रोज सुबह होती है। अब देखो ना, मेरी बहू आने वाली है, और ये आज भी मुझे नई नवेली बहू की तरह ताने देती है। इससे ही इनको खुशी मिलती है। मम्मी जी कहीं चली जाती है तो मुझे सुबह बड़ी ही सुनी सुनी लगती है। चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। पूनम रसोई से बाहर निकल आती है और अपनी सास को चाय का कप दे देती है। वो रुसते हुए कप ले लेती है। चाय लाने में बड़ी देर कर दी। 7 बज गए हैं और मुझे सुबह उठकर चाय चाहिए होती है। सविता जी घूंट लेकर बोलती है तो पूनम कहती है, मम्मी जी जब मैं शादी होकर आई थी तो आपने ही कहा था कि सबसे पहले घर में मेरे बेटे का ख्याल रखना। पति को खुश रखोगी तो घर की रानी बनकर रहोगी। बस उन्हीं के काम में लगी थी। आप कहो तो पहले आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊं। पूनम ने चुटकी लेते हुए पूछा, नहीं नहीं, पति पहले है। बूढ़ी सास का क्या है, वो आज है तो कल नहीं। तू मेरे बेटे का हर काम पहले किया कर, तुझे इसलिए तो लेकर आई हूँ। पूनम भी ये सुनकर वापस रसोई में चली गई। सविता जी को सब बर्दाश्त है, पर उनका बेटा केतन परेशान हो, ये बात उन्हें कतई मंजूर नहीं है। केतन और उनका रिश्ता बहुत गहरा है। उनके बीच का प्यार देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो केतन की माँ नहीं है। दरअसल केतन उनकी सहेली का बेटा है। सविता जी और उनकी सहेली रेखा जी में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ समय व्यतीत करती थी। आस पड़ोस में रहते हुए उनके रिश्ते बहुत गहरे हो गए थे। सविता जी की गोद शादी के 5 साल बाद भी नहीं भरी थी। वो बहुत परेशान रहती थी, और जब भी नन्हे केतन को देखती तो उनकी परेशानी दूर हो जाती थी। रेखा जी के घर उनका बहुत आना जाना था। रेखा जी के भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। वो खरीदारी में व्यस्त थी तो केतन को वो सविता जी के घर में छोड़ जाती थी। केतन उनसे काफी घुल मिल गया था। रेखा जी अपने पति और बेटे के साथ अच्छे से शादी करके आ रही थी। लौटते वक्त उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया, और रेखा जी और उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सविता जी दौड़कर अस्पताल पहुंची। रेखा जी के पति की मौत हो गई थी, और वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जाते जाते वो अपना केतन सविता जी की गोद में दे गई। अब तुम ही मेरे केतन की माँ हो, इसे कभी कोई तकलीफ मत होने देना। ये कहकर रेखा जी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अपनी सहेली की मौत ने उन्हें एकदम से तोड़ दिया। काफी समय वो परेशान रही। केतन की उन्होंने अच्छे से परवरिश की, और जब केतन की सही उम्र आई तो उन्होंने उसे सच्चाई भी बता दी। केतन और सविता जी की ममता का मन का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। जब केतन की सगाई पूनम के साथ हुई तो केतन ने पूनम को सब सच्चाई बता दी, और कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना, उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना। जब पूनम केतन की पत्नी बनकर घर आई तो सविता जी ने उसे कहा कि बहू, मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसका काम सबसे पहले करना, केतन को खुश रखना। दोनों माँ बेटे नहीं थे, पर मन के रिश्ते से जुड़े हुए थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पूनम दोनों को संभाल रही थी, क्योंकि उसे भी पता था सविता जी ने केतन को जन्म नहीं दिया था। उनका तन का नहीं, मन का गहरा अटूट रिश्ता है, जिसकी सभी तारीफ करते हैं। पूनम पुरानी यादों से बाहर आती है
तभी सविता जी बोलती है, केवल चाय पर रखेगी या कुछ नाश्ता भी खाने को देगी, इससे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता है। सविता जी रोज की तरह बड़बड़ाना शुरू कर देती है और ये सुनकर पूनम और कमला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।